Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Today I am going to start this topic field experiment and Kashi experiment. तो मैं ये स्टार्ट करूँ उससे पहले आई वांट टू शो यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि व्हाट आर द डिफरेंस. देखिए, जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो जब आप रियल एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट की, तो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट करने को, जब हम एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वी नीड 3 थिंग्स विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट अ रिसर्च और एन एक्सपेरिमेंट. तो पहला जो होता है, देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरा, यहाँ पे होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, यानी 2 ग्रुप मिनिमम चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल. एंड व्हाट इज दैट? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पे आप एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप में होता है कि बाकी कंडीशन सेम रख के बस जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप को, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सपोज करा रहे हैं, वो आप कंट्रोल ग्रुप को नहीं कराते. ठीक है. थर्ड है आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज दी कि रैंडम चांस होना चाहिए सैंपल के पास सिलेक्शन होने का. तो ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा. लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई काशी एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है? फिर लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो जब हम काशी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ चाहिए होती है, 3 नहीं. तो पहली हमें चाहिए होती है यहाँ पे कि यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा. ठीक है. एंड दूसरा, यहाँ पे IB और DB प्रेजेंट तो होगा, पर IB को आप इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ओके, इट कुड बी सिलेक्टेड ओनली. और थर्ड, आपका यहाँ पे कुछ जो रैंडम असाइनमेंट यहाँ था, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी एक जो रिलायबिलिटी है ये सब खत्म हो जाती है. मतलब एज कम्पेयर थोड़ा सा वो होता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. तो यहाँ पे कंट्रोलर एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा, वो यहाँ पे भी था. यहाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो यहाँ भी था. मैनिपुलेशन और सिलेक्शन की अलग बात हो रही है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, पर यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते. दैट इज अबाउट. नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक. ओके, तो यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. देखिए, हमें पता है कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो एक लेबोरेटरी सेटिंग्स में होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स से चीज़ें होती हैं जिसको हम एक लेबोरेटरी में सेटिंग्स में कंडक्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे रिसर्चर जो होता है, अगर उसको हाई जनरलाइजेबिलिटी चाहिए और उसे अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है विच आर नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी सेटिंग्स, ही और शी मे गो टू द फील्ड और नेचुरल सेटिंग वेयर द पार्टिकुलर फिनोमिना एक्चुअली एग्जिस्ट. तो जहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है वहाँ पे जाके उस चीज़ को स्टडी करना. सो वेयर द पार्टिकुलर फिनोमिना एक्चुअली एग्जिस्ट, इन अदर वर्ड्स ही में कंडक्ट अ फील्ड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे क्या कंडक्ट करने की जरूरत है? फील्ड एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो होता है उसे पता होना चाहिए विच मैथड वुड लीड टू बेटर लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स. एक अगर रिसर्चर को ये देखना है कि कौन सा मैथड अच्छा है बच्चों को लर्निंग के लिए, तो पहला वो उसने बोला कि लेक्चर, और दूसरा बोला डेमोन्स्ट्रेशन मैथड. यहाँ 2 मैथड की बात हो गई. तो फॉर दिस अ रिसर्चर में प्रेफर टू कंडक्ट एक एक्सपेरिमेंट इन द स्कूल, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है वो चीज़ कंडक्ट हो रही है, वहाँ पे जाके करना बेहतर है रेदर देन उसको लेबोरेटरी में करना. सो रिसर्चर में सिलेक्ट 2 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो पहले ग्रुप में वो क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, एंड अनदर ग्रुप बाय द नॉर्मल टीचिंग मैथड. तो पहले मेथड में वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन मैथड के लिए जाएगा, और दूसरे मेथड में वो जो देखेगा नॉर्मल टीचिंग मैथड को, और उन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उनको कंपेयर करेगा. ही में कंपेयर द परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन, और उससे वो कंक्लूड निकालेगा कि भाई विच मैथड इज बेटर, डेमोन्स्ट्रेशन और द नॉर्मल टीचिंग मैथड. तो in such type of experiment, the control over relevant variable is less than what we find in the laboratory experiment. तो इस तरह के experiment जो है वो कंट्रोल जो होता है ओवर रिलेवेंट वेरिएबल जो होता है वो लेस होता है जो हमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में मिलता है. ऑल्सो इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है. तो मैनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग. बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको लेबोरेटरी सेटिंग में आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, यू कैन नॉट क्रिएट दिस कंडीशन आर्टिफिशियली. अब ये तो नहीं होगा ना कि भाई जो जो अर्थक्वेक से उनके पेरेंट्स को आप मारोगे और उसके बाद उस पर स्टडी कंडक्ट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पे तभी हो सकता है जब ये पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हो. तो ऐसे बच्चे जिनके अर्थक्वेक में पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसे तो आप आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं कर सकते. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो रिसर्चर होगा, सॉरी,
जो रिसर्चर होगा वो कशी एक्सपेरिमेंट, जिसका मतलब होता है एज इफ, वो कंडक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ सिलेक्शन किया जाता है आईबी का। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो जब मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम कशी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट करेंगे रेदर देन वैलिड और मैनिपुलेटेड। समझ में आया? बाय द एक्सपेरिमेंटर, जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, in the experimental group we can have children who lost their parents in earthquake and the control group who experiments the earthquake but did not lose their parents। अब देख रहे हैं यहाँ पे आईबी को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा। हमें वैसे भी यही चाहिए था कि एक एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप में कि एक में हमें पेरेंट्स चाहिए जिनके पेरेंट्स लॉस हो गए और एक में हमें नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे चीजें खुद से कंडक्ट नहीं की। हमने आईबी ये नहीं किया कि उनके पेरेंट्स को मार दिया या कुछ कर दिया। तो इट इज अबाउट कि ऑलरेडी सिचुएशन हमने दो ग्रुप ले लिए जिसमें हमने एक दोनों अर्थक्वेक से जो है सफर कर चुके हैं, और हमने एक का लिया जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और एक लिया जिनके पेरेंट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉशी एक्सपेरिमेंट में हमने मैनिपुलेट नहीं किया। attempts to manipulate an independent variable in a natural setting, usually naturally occurring groups to form an experimental control group। तो इसको हमने वैसे artificially manipulate ना करके हमने naturally तरीके से manipulation देखा। that is about the Cauchy experiment। बात समझ में आई? So if you have any doubt, let me know in the comment section, and if you like this video, please like it and subscribe it, and the next topic I am going to tell you in the next video. Thank you so much.